हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि इंग्लिश का आप लोगों का कुछ समय के बाद जो आपका यानी एग्ज़ाम होना है और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इंग्लिश का पेपर किस प्रकार होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं सेम टू सेम हूबहू इसी प्रकार का आपको यानी पेपर इंग्लिश का देखने को मिलेंगे। और आपको हम बता दें कि इसमें जितने सारे क्वेश्चन यानी हम लोग कलेक्ट किए हैं, ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पता आपको सेम टू सेम हूबहू ऐसा ऐसा प्रश्न जो आपको यानी सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको पूरी तरह से क्लास को करना है और साथ में अपने दोस्तों को भी आप लोग को शेयर करना है। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। क्या कहलाता है कि कैन द ट्री बी कट। तो यहाँ आपको चूज द यानी करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको बताना है। तो एक्टिव वॉइस जो इसका होगा तो कौन सा होगा। तो यहाँ एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा, यानी कैन वी कट द ट्री, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में डेस 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 यू स्टंड ऑन योर हेड। तो जल्दी वाला चूज द, आपको ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताना है क्या होगा इसका, यानी कैन लगेगा, शेल लगेगा, या आपका नीड लगेगा, या मे लगेगा। तो बिल्कुल आपका कैन लगेगा। जो भी बच्चे आप लोग कैन बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है कि प्लीज गिव हिम दिस रिपोर्ट एज सुन एज यू डेस हिम। साइंस वाले के लिए सर, साइंस वाले का अपलोड है, चैनल में जाके देख लीजिए। चूज द, आपको यानी करेक्ट एंड टेंस फॉर्म आपको बताना है। तो इसका करेक्ट टेंस फॉर्म यानी कौन सा यूज होगा, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट। अगर टेंस फॉर्म की बात करें 3 नंबर क्वेश्चन का, तो विल सी लगेगा यानी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे अगर साइंस वाले के वाले बोल रहे हैं तो चैनल में अपलोडेड है, जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो चूज द, आपको यानी करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन जो होगा यानी क्या होगा, तो बिल्कुल इसका इनडायरेक्ट नरेशन की अगर बात करें तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन यानी क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है कि आई डेस डेस हिम फॉर व्हाट ही हैड डन फॉर मी। तो आपको यानी चूज द, आपको करेक्ट टेंस फॉर्म यहाँ यूज करना है। तो करेक्ट टेंस फॉर्म यानी कहां कौन सा यूज होगा, जल्दी बताएंगे। फटाफट कमेंट करके जल्दी बताइए। आप लोग बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 5 नंबर क्वेश्चन का जितने सारे बच्चे आप लोग यानी ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला था, आई हैव नेवर चीटेड ड्राइंग आर्ट टेस्ट। यानी चीट मतलब करता है, चूज द यानी करेक्ट। आपको चीट वाला जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मीनिंग बताना। आपको यहाँ बताना कि अंडरलाइन वर्ड को आपको यानी इसका मीनिंग बताना। तो इसका मीनिंग जो होगा यानी क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कॉपीड फ्रॉम अदर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है कि चूज द यानी करेक्ट सेंटेंस। आपको चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात करें, यानी कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा इसका, तो बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं सर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहलाता है। जल्दी फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। ही वाज सरप्राइज, ही वाज प्लेयर्ड। तो बताइए इसका आंसर आपका यानी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। और लगभग आपको यानी चूज द, आपको यानी क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो बिल्कुल 8 नंबर का कॉम्बिनेशन आप लोग सही बता रहे हैं कि ही, यानी ऑप्शन आपका सी बता रहे हैं। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि कीप योर वैल्यूएबल्स। चूज द, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, इसका करेक्ट ऑप्शन यानी कौन सा होगा, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आना चाहिए आप लोगों का, यानी अनलेस एंड यूनिटी अंटिल, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गो एंड सिट डेस हरी। चूज द, आपको यानी करेक्ट प्रीपोजिशन वर्ड चूज करना है। प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, ठीक है। तो इसका प्रीपोजिशन जो यहाँ यूज होने वाला है, तो यहाँ यानी बी साइड यूज होंगे, तो इसका यानी आंसर बी साइड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहलाता है कि चूज द यानी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो इसका यानी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा, वर्ड कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं कि सर यानी ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही होगा, ARGUMENT। इसका यानी ये एकदम बिल्कुल सही यानी स्पेलिंग वर्ड है ये। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहलाता है, चूज द, आपको यानी करेक्ट सिनोनिम ऑफ यानी एक्चुअल, यानी एक्चुअल का आपको सिनोनिम बताना है। तो इसका एक्चुअल का अगर सिनोनिम अगर बात करें तो इसका क्या होगा, यानी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको पता होगा, रियल होगा। इसका आंसर क्या होगा, रियल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग रियल बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट सही आ रहा है। ठीक है, रियल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द टॉकिंग ऑफ वंस आवर लाइफ। तो आपको यहाँ इसका ये बता, इसका क्या होगा, कौन सा यानी आपका सब्स्टिट्यूशन के अनुसार मतलब क्या वर्ड कौन सा होगा इसका, तो बताएंगे इसका 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा।
बिल्कुल आपका आंसर सुसाइड बता रहे हैं, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल आपका यानी करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लाइम एंड सोडा डेज देयर वन दैट टेबल, चूज आपको करेक्ट यानी ऑप्शन बताना, इसका यूज क्या कौन सा होगा यहाँ। तो 14 नंबर क्वेश्चन आर लगेगा यहाँ, ठीक है, यानी आर देयर ऑन द टेबल, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिस्टर सिन ऑलवेज गिव इजी टेस्ट, चूज द आपको करेक्ट है एंटोनिम बताना, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो इसका आपको जस्ट यानी इजी का उल्टा बताना, आपको इजी का उल्टा यानी क्या होगा। तो जल्दी बताइएगा, सॉफ्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, या हार्ड होगा, या आपका वीक होगा। तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा यानी, ठीक है। इजी मतलब आसान, आसान का उल्टा क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। तो ये आपका यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जितने सारे बच्चे आप लोग सी बता रहे बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ही सेड, मतलब ही सेड आई शेल बी देयर, चूज आपको आपको क्या करेक्ट है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है इसका, तो इसका नरेशन क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का, आप लोग बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ही सेड आई शेल बी देयर, चूज आपको करेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बताना, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन की बात करें 16 नंबर का, तो बिल्कुल इसका आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं। बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चूज द आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड वर्ड बताना है, तो इसका यानी कौन सा यानी करेक्ट यानी वर्ड होगा। तो करेक्ट वर्ड की बात करें तो HUNTER हंटर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इसका, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बताता है कि इंडिया इज डेस वेरी लार्ज कंट्री, चूज द आपको करेक्ट यानी ऑप्शन बताना है। तो यहाँ एन नहीं यूज होगा, तो और आप लोग भी देख करके एन ही बता रहे हैं, एन नहीं होगा, यहाँ ए लगेगा, क्या लगेगा, यानी ए लगेंगे, तो ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, नथिंग बट फंडी स्टोराइज डेस हिम, चूज द आपको करेक्ट यानी ऑप्शन बताना, तो इसका यानी आंसर कौन सा होगा, यानी आपको करेक्ट और ऑप्शन चूज करना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का अगर करेक्ट ऑप्शन है कौन सा होगा, यानी डी लाइट हो जाएगा, यानी डी लाइट ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द आपको करेक्ट सेंटेंस बताना, इसका करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, तो जल्दी बताएंगे करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी बताइए। एकदम बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू आपका यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए कोई भी बच्चे जो है इसको हल्के में ना ले, अच्छे से इसका आंसर क्वेश्चन देख लीजिए या इसको नोट कर लीजिएगा। सेम टू सेम आपका यही पेपर रहने वाला है। ये आर्ट्स वाले के लिए, आर्ट्स वाले आपको हम फिर से बता रहे हैं, ये आर्ट्स वाले के लिए। अगर इंग्लिश साइंस वाले नहीं देखें तो चैनल विजिट कीजिए, अपलोड किया हुआ है, ठीक है, वो भी अपने तो आपको हम फिर से दोबारा अपलोड कर देंगे। चलिए आगे देखिए, इसका तो आंसर क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है सर, ऑप्शन ए होगा। हाँ, द पिक्चर वाज वेरी एडमाइर्ड, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, द चाइल्ड वाज रेस्ड बाय अ कार, चूज आपको करेक्ट यानी फ्रेज बनाना है इसका, तो फ्रेज कौन सा होगा, इसका यूज होगा रन इनटू होगा, या आपका सी अबाउट होगा, रन ओवर होगा, या रन अप होगा। तो वैल्यू बताएंगे, इसका आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए 21 का, तो बिल्कुल राइट आंसर बता रहा रन ओवर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि नोबडी डेस यू अटेंड द मीटिंग, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, इसका करेक्ट ऑप्शन यानी कौन सा यूज होगा 22 का, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आप लोगों का, यानी 4 लगेंगे, यानी क्या लगेंगे, यानी 4, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वी पंचुअल, यानी चूज द आपको एक्चुअली वर्ब आपको बताना है, इसका पंचुअल, ठीक है, वी डेस बी पंचुअल, तो इसका आपका क्या लगेगा, इसका वर्ब आपको यूज करना है, आपको बताना है 23 का, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे हैं कि मस्ट लगेंगे, तो मस्ट भी लगेंगे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, द बॉय विल ब्रिंग द कॉफी, चूज द आपको करेक्ट यानी पेसिव वॉइस बनाना है, इसका 24 नंबर क्वेश्चन का पेसिव वॉइस यहाँ कौन सा होगा, ये आप हमें बताइए। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग, द बॉय विल ड्रिंक द कॉफी, चूज द आपको करेक्ट पेसिव वॉइस बनाना है, तो जल्दी बताएंगे मेरे शेर और शेरनिया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। द कॉफी विल बी ब्रॉट बाय द बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ही स्टूड डेज द यानी एलिफेंट, मतलब एलिफेंट्स, चूज द आपको करेक्ट यानी प्रीपोजिशन बताना, इसका प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा 25 का, तो यहाँ बिल्कुल आप लोग बता रहे अमॉन्ग्स्ट ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बता रहा है, ही गेव डेज अ लॉट ऑफ यानी ट्रूएबल, ठीक है, ट्रूबल, तो बताइए चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो यहाँ आप लोग क्या बता रहे हैं हिमसेल्फ, तो बिल्कुल हिमसेल्फ जो भी बच्चे बता रहे हैं हिमसेल्फ राइट आंसर हो जाएंगे, हिमसेल्फ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। आई हैड रादर रेस्ट देन, चूज द आपको यानी करेक्ट ऑप्शन लेना है, आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा,
तो बिल्कुल 27 का आप लोग का बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं जल्दी कमेंट करके बताएंगे। वर्किंग होगा, वर्कड होगा, या आपका टू वर्क होगा, या आपका वर्केड होगा। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, जल्दी फास्ट फास्ट बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। 27 नंबर क्वेश्चन का आई होप आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ बच्चे बता रहे हैं सर सी हो, ए होगा, सी होगा, तो जल्दी बताइए कमेंट करके आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, नन ऑफ अस हैड डन इट डेज डेज, चूज आपको करेक्ट यानी ऑप्शन बताना, इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ बताइए जल्दी फटाफट बताएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका, आंसर आपका हैवेंट यानी बी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वी बिलीव इन क्या है आपका इमोर्टेलिटी ऑफ द, चूज आपको यानी करेक्ट ऑप्शन बताना है, सोल बताना है, सेल या आपका शॉल या आपका सोल। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग हो गया यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, SOUL हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका जो है परफेक्ट ऑप्शन लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, 50 रुपीज डेज डेज टू मच फॉर दिस पेंसिल, चूज आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल 30 का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आई होप सब बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ इज लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माई पेरेंट्स एज विल एज आई डेज डेज प्रेजेंट देयर, तो बताइए चूज आपको यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा यूज होगा 31 का। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है, तो वेयर लगेंगे यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एवरीबॉडी बिलीव्स इन हिज ऑनेस्टी, तो बताइए चूज आपको करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बताना है, इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी कौन सा होगा। चलिए बिल्कुल फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा 32 का। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों को, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं। तो ऑप्शन आप लोग आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नोबडी क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दिस बुक इज डेस डेस गुड, चूज आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 33 का। तो बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होना चाहिए 33 का। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग बता रहे सर पार्टली, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो भी बच्चे आप लोग यानी सी बता रहे हैं। ठीक है, चूज आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस जो है कौन सा है 34 का। तो बिल्कुल आप लोग सभी बच्चे का सही आंसर आएगा 34 का। तो यहाँ आप लोग बता रहे हैं सर ऑप्शन बी होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन बी, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं बिल्कुल गुड आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, यू हैव डेज डेज अ माइल, चूज आपको करेक्ट यानी ऑप्शन बताना, वॉक लगेगा या वॉकिंग होगा या वॉकेड या आपका विल वॉक। तो जल्दी बताइएगा इसका 35 नंबर क्वेश्चन का आपका यानी क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, चूज आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो इसका यानी कौन सा वर्ड यानी जो है करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल 36 का आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो बता रहे कि सर CONTRO LLER, ये आपका यानी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है इसका मीनिंग वर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, कंट्रोलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है कि डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज डेज द स्टूडेंट्स। ठीक है, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, जल्दी बताइए, बिटवीन लगेगा, अमोंग लगेगा, बिसाइड या आपका फोर लगेगा। हाँ जल्दी बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज डेज द स्टूडेंट्स, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो बिल्कुल 37 का जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं कि सर बिसाइड लगेंगे, तो बिल्कुल बिसाइड यूज होगा यहाँ बिसाइड। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सी लॉस्ट हेयर परजेज शी कीप्ट क्लेम, चूज द आपको यानी करेक्ट यानी कॉम्बिनेशन यूज करना, तो कॉम्बिनेशन या करेक्ट कौन सा होगा इसका 38 का। तो बिल्कुल आप लोग बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, is said to the man leave my house at once, तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताएंगे तेजी से। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आई होप इसका आंसर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आ रहा है, ऑप्शन सी बता रहा है, द मैन वाज आस्क्ड टू लीव द हाउस क्विकली, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, डेज 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 यू स्पीक टू हेयर, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे सर ऑप्शन ए होगा, कुछ बच्चे डी होगा, नहीं ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, विल लगेंगे। ठीक है, विल यू स्पीक टू हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहलाता है कि काउ हैज अ लॉन्ग, चूज आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, टेल कौन सा होगा, यानी फेल होगा, टेल होगा, पेल होगा
ये आपका टेल हो गया। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका 41 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं, ठीक है, गुड आंसर है। सी डेज डेज द मेल लास्ट वीक, चूज द, आपको करेक्ट यानी ऑप्शन बताना है। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल गुड आंसर आ रहा है, सब बच्चे का, लगभग बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, तो जल्दी आंसर बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ठीक है, जल्दी आंसर बताएंगे, आंसर क्या होगा? गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आप सभी बच्चे का जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है अभी, ठीक है, तो गुड आंसर आ रहा है। हाँ, तो क्या गेट्स लगेंगे, गोट लेंगे, आपका गेट लगेगा या गोट लगेगा? तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि चूज द, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना आपका, यानी इसका करेक्ट सेंटेंस जो होगा यानी कौन सा होगा 43 का। चलिए, तो बिल्कुल 43 का करेक्ट सेंटेंस आप लोग बता रहे हैं सर, ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी फटाफट इसका आंसर बताएंगे 44 का, ठीक है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 44 का। चलिए, तो क्या बोला, माई बेस्ट फ्रेंड रीना इज नेवेड डेज हेयर ग्रैंड मदर, चूज द, आपको करेक्ट यानी प्रीपोजिशन यूज करना है। तो प्रीपोजिशन जो है यहाँ कौन सा यूज होगा, यानी तो बिल्कुल 44, इसका 44 नंबर क्वेश्चन का जो है, यानी अगर बात करें तो इसका आंसर आफ्टर लगेंगे, ठीक है, आफ्टर हेयर ग्रैंड मदर, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बता रहा है कि डेस 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 चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, यानी चाइनीज लैंग्वेज जो है डिफिकल्ट है। चूज द, आपको करेक्ट यानी ऑप्शन, यानी कौन सा यानी आर्टिकल लगता है, इसका आर्टिकल कौन सा लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा या आपका नो आर्टिकल? तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, यानी नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा, इसलिए क्योंकि ये चाइनीज या लैंग्वेज यानी, ठीक है। तो ये जो होगा आपका यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है, डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चूज द, आपको करेक्ट स्पेल वर्ड बताना है। तो यहाँ आपका कौन सा यानी करेक्ट वर्ड होगा इसका, ये आप बताएंगे। तो बिल्कुल आप लोग 46 का ए बता रहे हैं, तो जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, EXCE होगा, ठीक है, ये जो है इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, मोहन गेव द बिगर एंड ओल्ड शर्ट, यानी बिल्कुल बताना आपको, चूज द, आपको करेक्ट पेसिव वॉइस बनाना इसका, तो इसका पेसिव वॉइस जो क्या होगा 47 का, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का, ऑप्शन डी बता रहा है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं आप लोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बिगर बाय मोहन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 48 देखिएगा, हैपनिंग एट द सेम टाइम मींस, यानी चूज द, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा यानी करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए 48 नंबर क्वेश्चन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप सब बच्चे का आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर डी होगा, ऑलवेज होगा, तो बिल्कुल ऑलवेज यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, द सिनोनिम ऑफ वैल्यूएबल इज डेज डेज दैट, चूज द, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा आपका यानी करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ, ठीक है। तो चलिए बताएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग यानी सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, चूज द, आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है, इसका एक्टिव वॉइस यानी जो है कौन सा होगा 50 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल आई होप इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए 50 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी लगेगा, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बाई ओम वाज द रामायणा राइट एंड, यानी चूज द, आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको यहाँ चूज करना है। तो इसका एक्टिव वॉइस जो होगा यानी क्या होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल इसका एक्टिव वॉइस यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डेज द ट्रूथ, यानी आपको यानी चूज द करेक्ट, आपको टेंस फॉर्म आपको यानी चूज करना है। तो इन चारों ऑप्शन में से यानी करेक्ट है टेंस फॉर्म यानी कौन सा होगा, तो फटाफट आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर इसका जो होगा यानी स्पीक्स होगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, 3 नंबर क्वेश्चन, ही सेड दैट ही वुड ट्राई इट, तो यहाँ आपको चूज द यानी करेक्ट यानी डायरेक्ट नरेशन आपको बताना है कि इसका डायरेक्ट नरेशन जो होगा यानी कौन सा होगा, ही सेड दैट ही वुड ट्राई इट। तो इसका अगर हम लोग अगर डायरेक्ट नरेशन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा,
बिल्कुल इसका ही साइड आई विल ट्राई इट यानी विल ट्राई इट, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है। चूज द करेक्ट, आपको वर्ब चूज करना है, तो इसका कौन सा वर्ब यानी करेक्ट होगा, तो एम होगा या आपका इज होगा या आपका आर होगा या बी होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, इसका होगा यानी इज हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है कि टेक अन अम्ब्रेला इन कैश इट, चूज द आपको यानी करेक्ट यानी टेंस आपको फॉर्म चूज करना है, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट, या तो आपको यानी बताना इसका करेक्ट यानी आपका जो यानी टेंस फॉर्म यानी कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइन यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर क्या कहलाता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहलाता है टीचर इज कॉन्स्टेंटली इग्नोर माई अल्थाउ आई ऑलवेज पुट माई हैंड, तो बताइए इसका हैंड माई अप, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, चूज द आपको करेक्ट यानी सिनोनिम आपको वर्ड अंडरलाइन जो आपका इग्नोर है इसका यानी करेक्ट आपको वर्ड यानी अंडरलाइन का यानी आपको बताना है यानी सिनोनिम बताना है बोल रहा है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, तो बिल्कुल 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, इसका यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है, टेकन नो नोटिस ऑफ यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है, चूज द करेक्ट आपको सेंटेंस चूज करना है, तो इन चारों में से यानी करेक्ट सेंटेंस जो होगा यानी कौन सा होगा, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। लेट्स गो टू चर्च यानी टू फाइंड सम पेस यानी पीस, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, दिस इज द स्कूल आई थॉट हेयर, तो बताइए इसका चूज द आपको करेक्ट यानी कॉम्बिनेशन बताना है, तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन यानी जो होगा कौन सा होगा 8 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन आपका इसका होगा ऑप्शन सी होगा, दिस इज द स्कूल वेयर आई थॉट यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, वी सेल 5 days फॉर आवर राइट, तो आपको चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन यानी कौन सा होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा यानी टूथ एंड नेल यानी ऑप्शन आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी यानी क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दे सट डेज 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 देयर द ट्री, तो इसका आपका क्या होगा, चूज द आपको करेक्ट यानी प्रीपोजिशन चूज करना है, तो यहाँ आपका क्या होगा, तो इसका 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंडर यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दे सट अंडर द ट्री यानी ऑप्शन आपका यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, चूज द आपको यानी करेक्ट स्पीड वर्ड आपको बताना है, तो इसका करेक्ट यानी स्पीड वर्ड जो होगा कौन सा होगा, तो बिल्कुल आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, चूज द आपको करेक्ट यानी सिनोनिम बताना है यानी बट्टल का, तो बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन आपका कौन सा होगा 12 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर वार यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, गिव वन वर्ड या क्या कहता है यानी सब सिचुएशन फॉर कौन सा होगा, अ प्ले विच एंड्स इन डेथ एंड स्ट्रॉ, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, ही अलोंग विथ हिज ब्रदर डेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यानी कॉन्फ्यूजन, तो बताइए इसका आंसर आपका कौन सा होगा, 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर आपकी बात करें तो इज होगा यानी चूज द यानी करेक्ट ऑप्शन आपका इज होगा यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा यानी क्या कहलाता है कि वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनिमेज यानी क्या होता है यानी शत्रु यानी दुश्मन होता है, तो इसका यानी आपको क्या बता रहा है, चूज द करेक्ट यानी यानी आपको अपोजिट वर्ड पूछ रहा है यानी अंडरलाइन का, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यानी कॉम्पिनवाइज यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपका क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का क्या कहलाता है कि आई सेड टू राना डू हैव अ कप ऑफ टी, तो बताइए इसका चूज द करेक्ट है आपका इनडायरेक्ट नरेशन कौन सा होगा, 16 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहा है कि सर ऑप्शन बी होगा, तो बिल्कुल सही आंसर आपका आई आस्क्ड राना टू डू हैव अ कप ऑफ टी यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, चूज द आपको यानी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कि इसमें से जो है करेक्ट यानी स्पेल्ड वर्ड आपको कौन सा होगा, तो बिल्कुल आपको 70 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका
सिटीजन्स यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही वेंट 2 days यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ। तो मैं तो चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, यानी नो आर्टिकल यानी यूज नहीं होगा, कोई आर्टिकल यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि देश है यूनाइटेड किंगडम एक, तो उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, आपको पता है देश के साथ नहीं होता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके क्या कहलाता है कि टाइम एंड टाइड डेज डेज फॉर नन। तो आपको यानी चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा 90 नंबर क्वेश्चन का? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी वेट्स यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस आपका यानी कौन सा होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ही रन वेरी फास्ट यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहलाता है कि आई सेल डेज द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। आपको चूज दे आपको यानी करेक्ट आपके यानी पार्सल वर्ब आपको चूज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल 21 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका होगा यानी गेट ऑफ, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है 22 नंबर क्वेश्चन। द स्टॉर्म कम ए कैम द कैम डेज डेज द वेस्ट, यानी चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 22 का क्या होगा इसका आंसर? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फ्रॉम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा। एनीबडी डेज डेज मैक मिस्टेक, यानी चूज द आपको यानी करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताना है। तो इसका यानी कैन होगा या आपका मस्ट होगा, आपका नीड होगा या आपका और मतलब क्या होगा आउट होगा। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? यानी कैन होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब आपका इसका क्या हो जाएगा? यानी कैन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि वन शुड कीप ऑन प्रॉमिस। तो इसका आपका यानी चूज द आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा यानी क्या होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका यानी करेक्ट अगर बात करें तो इसका यानी प्रॉमिस शुड बी यानी कीप्ट, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे कि दे वेंट टू लंदन डेज 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 2 मंथ्स। चूज द आपको करेक्ट यानी प्रीपोजिशन चूज करना है। तो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन जो होगा कौन सा यूज होगा? तो चलिए इसका करेक्ट प्रीपोजिशन अगर यूज करें तो यानी 4 होगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा। आई डेज डेज गिव इट टू यू। चूज द आपको यानी करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? माई सेल्फ होगा, क्योंकि आई है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा। आपके स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन क्या अगला? ही लाइक्स टू डेज डेज स्टम्प्स। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 27 का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर आपका यानी कलेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है 28 नंबर क्वेश्चन। आई नीड अ ड्रेस डेज डेज डेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। 28 का करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डोंट आई, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। सी वेयर्स डेज 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 क्लॉथ्स, यानी चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन का? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका प्लेन यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ट्रेवल से इन द क्या कहलाता है आपको, यानी गुलिवर्स ट्रेवल्स डेज डेज एंड इंटरेस्टिंग बुक। आपको बताना है कि चूज द आपको यानी करेक्ट आपका ऑप्शन आपका यानी कौन सा होगा 30 नंबर क्वेश्चन का? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका इज हो जाएगा। जो भी बच्चे आपको इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन। अ बॉय विथ हिज ब्रदर डेज देयर। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल वाज होगा आपका, यानी क्या होगा? वाज, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। इवेरी गैन हैज रिस्क, यानी आपको चूज द करेक्ट आपको नेगेटिव सेंटेंस आपको बताना है कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस यानी कौन सा होगा 32 का? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। देयर इज नो गैन विथ मतलब विदाउट यानी रिस्क, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपके स्क्रीन पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? डेज 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 यू आर मिस्टेकन, यानी ऑप्शन आपको चूज दे आपको यानी करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है।
तो आपका यानी श्योर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। चूज दे आपको यानी इनकरेक्ट आपको सेंटेंस चूज करना, आपको इनकरेक्ट यानी सेंटेंस चूज करना कि इसमें से इनकरेक्ट जो है सेंटेंस यानी कौन सा है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शी राइट्स इन पेंसिल, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ आपको बताना है कि इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा। 35 का आपको बताना है। चलिए, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आप लोग बता रहे हैं, आस्केड यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 36। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो इसमें जो है करेक्ट यानी स्पेल्ड वर्ड जो है कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका 36 का आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल आपका यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ही वाज स्ट्रक आ स्टोन, यानी क्या कहलाता है कि ही वाज स्ट्रक डेज आ स्टोन। चूज द आपको यानी करेक्ट यानी प्रीपोजिशन बताना है। तो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन आपका यानी कौन सा होगा 37 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल इसका यानी बाय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 38। ही इज अनवेल ही इज वर्किंग हार्ड, यानी चूज द आपको करेक्ट यानी कॉम्बिनेशन बताना है, इसका क्या होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आई होप इसका आंसर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट देंगे। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे कि सर ही इज अनवेल ही इज वर्किंग हार्ड, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या क्या कहलाता है कि चूज द आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। यहाँ कुछ मतलब सेंटेंस था, वो सेंटेंस यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा वो कितना नंबर क्वेश्चन का है, 39 नंबर का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम इसका आंसर आप लोग को दे देते हैं। इसका आंसर आपका जो होगा यानी कौन सा होगा। तो ही सैड डैट ही हार्ड मिट दैट मैन, यानी ये जो इसका आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा, बी आप लोग यानी आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहलाता है कि डेज यू ओपन द विंडो। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कुड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। देयर इज डेज इन आवर फैमिली। चूज दे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 41 का, क्या होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल इसका आंसर पीस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। पीस यानी आपका होता है यानी शांति होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है। आई डोंट नो हाउ द मनी आई हैड कीप्ट इन माई वायलेट गोट। चूज दे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना 42 का। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपका, यानी स्टोलन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है। चूज द आपको करेक्ट सेंटेंस आंसर बताना कि इसका करेक्ट सेंटेंस जो होगा यानी कौन सा होगा। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो आपका यानी 40 मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देयर इज सम मिल्क इन द जग, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहलाता है कि यानी ग्रांडपा स्टेज अप डेज टू इन द मॉर्निंग। तो आप बताइए इसका यानी आंसर क्या होगा 44 का। तो बिल्कुल चूज द आपको करेक्ट यानी प्रीपोजिशन या बताना है 44 का। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यानी आपको यानी 4 लगेगा, 4 टू इन द मॉर्निंग, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 45 नंबर क्वेश्चन। ही इज डेस यानी बास्केटबॉल प्लेयर्स। चूज द आपको यानी करेक्ट आर्टिकल आपको बताना है 45 का। तो इसका करेक्ट आर्टिकल कौन सा होगा। तो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन। चूज द आपको यानी करेक्टली यानी स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो वो 46 का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी यूजुअली यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 47 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ही कुड हैव डन दैट वर्क। तो आपको यानी चूज द आपको यानी करेक्ट यानी पेसिव वॉइस बताना है। तो इसका करेक्ट यानी पेसिव वॉइस क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दैट वर्क कुड हैव बिन डन बाय हिम। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है 48 नंबर क्वेश्चन। आ रूम वेयर एन आर्टिस्ट और आ फोटोग्राफर मतलब वर्कर्स इन क्या होगा। चूज द आपको यानी करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या होगा 48 का। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी स्टूडियो, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 49 नंबर क्वेश्चन। द सिनोनिम ऑफ यानी पार्डोन इज द आपको यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना 49 का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी
फॉरगिव यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आपको यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको मात्र 50 का ही आंसर आना चाहिए। तो मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इतना ही तक आपको आंसर देना है, क्योंकि सेम टू सेम आपका हूबहू यही पेपर रहने वाला है। तो आपको दिक्कत क्या है, बस आप लोग अच्छे से इसको यानी नोट कर लीजिए या चाहे इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बस आपको ABCD करके आंसर दे देना है, आप लोग यानी कॉपी या कलम से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यही कवर कर लेते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, वी आर थाउट ग्रामर बाय हिम। तो इसका चूज आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है।